इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से 3.2 है और ओल्ड बुक में 3.3 है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले हमें एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है, इसकी मदद से हमें ये x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना है। जब x और y की वैल्यू निकल जाए तो हमें m की वैल्यू निकालना है। इसमें x और y की वैल्यू रख के m की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन यहाँ कॉपी कर ली, सेकंड वाली यहाँ कॉपी कर ली। ठीक है, बिल्कुल सेम है, वैसे करेंगे। सबसे पहले इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की, तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 3y, हमने इक्वेशन 1 कॉपी करी। 3y इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 3y और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है, 3y प्लस का माइनस हो जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा डिवाइड में। अब यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी? इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ठीक है, 2 की एज इट इज़ x की जगह में पूरा लिखना है। क्या? 11 माइनस 3y अपॉन 2 और साथ में क्या है माइनस का 4y इक्वल माइनस 24। ठीक है, 2 से हो जाएगा 2 आपका कैंसिल। जब इस तरह से ब्रैकेट के बाहर होता है तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन अंदर का नंबर कैंसिल नहीं हो सकता। क्या बचा हमारे पास? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 और 4 हो जाएगा आपका 7y इक्वल माइनस 24। अब क्या करेंगे? माइनस का 7y, ये 11 इधर प्लस है। ठीक है, 11 का साइन प्लस का है और ये माइनस का साइन है। कोई साइन नहीं होता तो प्लस का माना जाता है, साइन हमेशा आगे लगा होता है। माइनस का 24 और माइनस का 11, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7 माइनस का 7y इक्वल माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा आपका 35, लेकिन साइन आएगा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 अपॉन 7। कटिंग करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, 7 5 ज़ा 35, y की वैल्यू आ गई 5। अब यही y की वैल्यू इक्वेशन नंबर किसी में भी रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2x प्लस 3y की जगह हम क्या लिख देंगे? 5 इक्वल हो जाएगा आपका 11। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। 5 3 ज़ा 15 इक्वल हो जाएगा 11। और वीडियो पसंद अगर आ रही हो तो लाइक कर दें। ये 15 इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा? 2x इक्वल टू 11 प्लस का है 15 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 11 बचे आपके 4, साइन आएगा माइनस का बड़े नंबर का। तो x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, कटिंग करेंगे 2 अंदर 2, 2 टू ज़ा 4, x इक्वल आ गया आपका माइनस का 2। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास? y इक्वल टू mx प्लस 3। y कितना है हमारा? y हमने निकाला है 5 इक्वल m x है माइनस 2 प्लस 3, कितना आया? 5 इक्वल 2 की m से करी तो माइनस का 2m प्लस 3। अब क्या करेंगे? 3 इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का 5 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा माइनस का 2m। ठीक है, स्पेस नहीं है हमारे पास। 5 में से 3 माइनस करे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 2 इक्वल माइनस का 2m, तो 2 अपॉन माइनस का 2 इक्वल हो जाएगा m। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 1 ज़ा 2, साइन आएगा माइनस का, m इक्वल हो गया आपका माइनस का 1। चेक करते हैं आंसर। ठीक है, अब आते हैं, इसका आंसर ठीक आया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कई पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमारे पास हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी। ठीक है, हमें पहले तो ये स्टेटमेंट दे रखी है, इससे लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उसके सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है, पहले x की वैल्यू निकालते हैं और जो भी x की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास,
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर। ठीक है, पहले यहाँ तक है, ये इससे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी और यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर को हम क्या मानेंगे x, और सेकंड नंबर को मानेंगे हम y। ठीक है, एक को x मानेंगे और एक को हमेशा y मानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें टू मानना पड़ेगा, और जिस चैप्टर वन वेरिएबल होता है उसमें दोनों को x मानना पड़ेगा। तो कहना द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, यानी कि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है, यानी कि x और y को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 26। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब कहना है वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर, जो एक नंबर है यानी कि x है वो दूसरे का 3 टाइम है, यानी कि 3 टाइम यानी कि 3y। समझ गए? कहना एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम है, यानी कि दोनों को इक्वल करने के लिए एक की 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। चाहे आप x को 3x मान लीजिए तो y खाली बचेगा, y को 3y मानेंगे तो x अकेला बचेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का 3y, लेकिन हमें फिर और दोबारा ये वैल्यू निकालना है। हमें इससे x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये हमारी जो है x की वैल्यू भी है और इक्वेशन नंबर 2 भी है। अब यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल 26। x की जगह क्या लिखना है हमें, 3y माइनस वाई इक्वल 26। ठीक है, 3y में से y माइनस करें तो कितने बचे, 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 26/2। कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 13। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। अब यही y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दी है, तो 2 में रख देते हैं। x इक्वल टू कितना है 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 13 3 ज़ा 39। ठीक है, एक आंसर आया 13 और एक आंसर आया आपका 39।